चिराग पासवान के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्यों की घड़ियां पड़ी हैं। एक एक घड़ी की कीमत 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए है। चिराग पासवान जिस घड़ी को पहनते हैं उसको लेकर के जब हमने सुना कि 70 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का वो एक घड़ी है, तो हमने सोचा कि जरा इस पर बातचीत किया जाए, चर्चा किया जाए। हमने उसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया कि क्या वाकई में वो घड़ियां इतनी महंगी है। तो हमें जो पता चला हम उसे आपके सामने रखना चाहते हैं। एक घड़ी जो चिराग पासवान अक्सर पहने हुए दिखाई पड़ते हैं, उस घड़ी का कीमत जानकर हम भी हैरान रह गए। 20 लाख, 25 लाख उस घड़ी के जो अलग अलग मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स का दाम है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चिराग पासवान की घड़ी को लेकर के चर्चा क्यों हो रही है। अब चर्चा कहां से शुरू हुई? तो चर्चा वहां से शुरू होती है कि पशुपति पारस ने बेनामी संपत्ति बनाई है। हमने इसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि अलौली क्षेत्र में बिहार के कई सारे ईंट भट्ठे और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो चिराग पासवान के खानदान की हैं, और पशुपति पारस वो सब कुछ हैंडल करते हैं। चिराग पासवान ने जब उस बेनामी संपत्ति को लेकर के बोला, तो इसके बाद प्रिंस राज, उनके चचेरे भाई, एक इंटरव्यू देते हैं। वो उनके घड़ी का जिक्र करके कहते हैं कि 80-80 लाख, 70-70 लाख रुपए का उनका एक एक घड़ी है। आगे हम आपको एक एक घड़ी के बारे में बताएंगे कि उसका मॉडल कौन सा है, वो घड़ी क्यों इतना महंगा है, और चिराग पासवान इतने महंगे घड़ियों को पहनते क्यों हैं। आगे सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप जरा एक बात समझिए, जो तमाम घड़ियां होती हैं, उन घड़ियों का कीमत इसलिए इतना ज्यादा होता है क्योंकि वो एंटिक पीस होती हैं। एंटिक का मतलब कि दुनिया में 1, 2, 5, 10 वैसा दूसरा घड़ी बनता ही नहीं है, बेहद कम बनाई जाती है। कुछ घड़ियों में असली सोना लगा होता है, असली हीरा लगा होता है, इसलिए उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब चिराग पासवान का एक घड़ी जो वो अक्सर पहनते हैं, हमने उसके बारे में गूगल इमेज सर्च से जब सर्च किया तो वहां पर लिख कर आया सैंटोस दे कार्टियर, ये उसका नाम लिख कर आया। इसके बारे में पता चला कि 1904 में जो ओरिजिनल डिजाइन था उसको डिजाइन किया गया, और इसके बाद उस घड़ी के कई सारे मॉडल्स उसी डिजाइन के इर्द गिर्द बनते चले गए। जो घड़ी आज की तारीख में पूरे के पूरे दुनिया के सबसे महंगे घड़ियों में से एक है। अब चिराग पासवान की उस घड़ी की कीमत के बारे में यू बाई इंडिया एक वेबसाइट है, हमने उस पर पढ़ा तो 21,22,000 रुपए दिखा रहा था। मतलब 21 लाख का वो घड़ी। उसी प्रकार के कई दूसरे मॉडल हैं जिनका दाम 11 लाख, 15 लाख रुपए है। मतलब कि कंपनी सैंटोस दे कार्टियर, और ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान के पास इस कंपनी का केवल एक घड़ी है, बल्कि चिराग पासवान कई अलग अलग प्रकार की घड़ियां पहनते हैं। हमने एक घड़ी के बारे में देखा तो उस घड़ी के बारे में भी पता चला कि वो सैंटोस दे कार्टियर का ही है। उसकी कीमत 10,10,000 रुपए पता चली। गूगल इमेज सर्च से हमने सब उसके जरिए यह सब कुछ खोजा। अब एक बात और है, हो सकता है कि गूगल इतने स्पष्ट तौर पर एकदम एक्यूरेट ना बता पाए कि वो कौन सा मॉडल है, लेकिन फिर भी कम से कम सैंटोस दे कार्टियर का घड़ी है तो 8 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख का उसका घड़ी आता है, तो इतना महंगा तो वो घड़ी होगा ही होगा। और चिराग पासवान इसके पहले जैकेट भी पहन चुके हैं, कई लाख रुपए का, आधे करोड़ रुपए से ज्यादा का, आपको पता होगा। उसको लेकर के बड़ी चर्चा हुई थी। अब इसके बाद एक और घड़ी वो पहनते हैं जो गोल्ड डायल उसका है। हमने उसके बारे में जब सर्च किया तो हैरी विंस्टन ओशियन करके एक घड़ी आया, उसका कीमत 38,12,470 रुपया बताया गया। मतलब कि अगर वाकई में वो वही घड़ी है तो वो 38 लाख रुपए का है। हो सकता है कि वो दूसरा घड़ी भी हो, लेकिन फिर भी वो कई लाख रुपए का घड़ी तो है। इसके बाद हमने सैंटोस दे कार्टियर का एक और सर्च किया तो पता चला कि वो भी उसी का घड़ी है। वो 3-4 अलग अलग प्रकार की घड़ियां पहनते हैं। अगर आप उन तमाम घड़ियों का दाम जोड़ लेंगे तो किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का 10 लाख, तो उन तमाम घड़ियों का दाम मिलाकर के लगभग 1 करोड़ रुपए को पार कर जाता है। मतलब कि चिराग पासवान के पास 1 करोड़ रुपए के मूल्य की घड़ी है। केवल घड़ियां पड़ी हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के मूल्य की।
और जो प्रिंस राज हैं उनके चचेरे भाई, वो तो बाकायदा कहते हैं कि एक एक घड़ी 70-70 लाख, 80-80 लाख, 50-50 लाख रुपए का है। प्रिंस राज ने ही जब इंटरव्यू में इसका जिक्र किया तो हमने भी चिराग पासवान के घड़ी के बारे में खोजबीन शुरू की। हमने सोचा कि जरा इसके बारे में चर्चा किया जाए। अब इस पर चर्चा कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी है, वो एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर कौन क्या पहनता है, कौन क्या नहीं पहनता, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आम तौर पर राजनीति में जब कोई सांसद अपने आप को यह बताता है, यह दर्शाता है कि हमको गरीब का पीड़ा पता है, उसकी पीड़ा को हम महसूस कर सकते हैं, तो आम तौर पर हर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर इन तमाम चीजों को लेकर कटाक्ष करते हैं। आपको याद होगा चिराग पासवान जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसी बीजेपी के लोग राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर के तमाम प्रकार के सवाल उठा चुके हैं कि एक टी शर्ट कितने लाख का है, कितने हजार का है, और इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं राजनीति में आम बात है। तो हमने भी सोचा कि जरा चिराग पासवान की इस बेशकीमती घड़ियों के बारे में चर्चा किया जाए। इन घड़ियों की एक और खासियत है। इन घड़ियों की खासियत यह होती है कि अगर आपने कोई 5,000 रुपए का घड़ी खरीदा, वो घड़ी पुराना हो गया, तो पुराना हो जाने के बाद उस घड़ी की कीमत कम हो जाती है। लेकिन जो ये घड़ियां हैं, उन घड़ियों को कहा जाता है विंटेज कलेक्शन, उन घड़ियों को कहा जाता है कि एंटीक पीस कलेक्शन। तो इस नाम पर उन घड़ियों का कीमत समय के साथ और बढ़ जाता है। मतलब मान लीजिए कि 50 लाख का घड़ी है, अगर सब सही रहा, मार्केट में वैसी बेहद कम घड़ियां हैं और कंपनी अब वो घड़ी बना ही नहीं रही है, तो हो सकता है कि अगले 50 साल में वो 50 लाख का घड़ी 50 करोड़ का हो जाए। हमने जो बताया है शायद आपको वो बात समझ में आ रही होगी। बाकी जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए का घड़ी गिफ्ट कर दिया, तो हमने इसके बारे में बेहद चर्चा सुनी थी। हमने उसी दौरान आज चिराग पासवान के बारे में, उनके घड़ियों के बारे में जब सुना, तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में भी चर्चा किया जाए। बाकी चिराग पासवान जो घड़ी पहनते हैं वो सैंटोस दे कार्टियर का है। शायद हम प्रोनाउंस बढ़िया से ना कर पा रहे हो, क्योंकि ये नाम किसी दूसरे भाषा का नाम है, तो हमको प्रोनाउंस करने में, इसका उच्चारण करने में हो सकता है कि कोई गलती हो रही हो। लेकिन फिर भी 1904 में इस डिजाइन को डिजाइन किया गया था, ओरिजिनली जो डिजाइन था। इसके बाद से इसमें कई सारे बदलाव आए और इसके बाद ये घड़ी जो है वो पूरी की पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। बाकी चिराग पासवान की घड़ियों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या इस पर कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं, हम उस पर चर्चा करें। बाकी प्रिंस राज ने चिराग पासवान के घड़ियों को लेकर चर्चा छेड़ी है, तो देखिए कि अब आगे क्या होता है। और चिराग पासवान ने पशुपति पारस के बेनामी संपत्तियों को लेकर के बोला है, तो शायद अब आगे इसी प्रकार से एक दूसरे पर कटाक्ष होगा और एक दूसरे के संपत्तियों के बारे में दोनों पक्ष खुलासा करते चले जाएंगे। बाकी कई लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के परिवार के पास 90 बीघा 140 बीघा जमीन की जो बात हो रही है वो कहां से आया, इसकी भी एक बार जांच होनी चाहिए। तो यह सब कुछ आगे का विषय है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।